आज का क्लास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पे आधारित है। ठीक है, इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 to 20 सॉल्व करेंगे और ये एनसीईआरटी बुक का क्लास 10th का बुक है। ठीक है, आप लोग भी बुक अपना अपना निकाल लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 to 20 हम लोग आज के इस पीरियड में सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 10 है। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, हम पढ़ते हैं। आप भी बुक में देखिए क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है सो दैट A1 A2 डॉट 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 AN फ्रॉम एन AP। ये हमें दिखाना है कि A1 मतलब फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म। और यहाँ दिया हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन है आपका AN इज इक्वल टू 3 + 4n। ये लीनियर एक्सपेंशन है और हम लोगों को पता है कि लीनियर एक्सपेंशन जो होता है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को शो करता है। अब देखिए यहाँ पर an दिया हुआ है तो A1 क्या हो जाएगा, ये 3 + 4 × 1 दैट मीन 7। A2 क्या हो जाएगा 3 + 4 × 2 4 2 जा 8 और 3 11। A3 क्या होगा 3 + 4 × 3 4 3 जा 12 3 14। डिफरेंस देखो कितना का, 11 में से 7 करो 4 आया। दोनों का डिफरेंस करो, वही तो बोले कुछ गलत हो रहा है। ठीक है, ये 4 फाइंड करो। 4 4 जा 16 3 19। इस दोनों का डिफरेंस देखते हो 4 होता है। हम लोगों को मालूम है कि जब ये डिफरेंस कांस्टेंट आए दैट इज वी से here A1 A2 A3 A4 आर इन AP। ये हम लोगों को प्रूव करना था कि आपको जो एक AN दिया हुआ है, आप क्वेश्चन में जो वैल्यू AN है AN इज इक्वल टू 3 + 4n। ठीक है, तो ये AN दिया हुआ है, एक जनरल एक्सपेंशन है। इसमें हम लोग क्या किए, A1 फाइंड किए, वैल्यू ऑफ n इज 1 पुट कर करके A2 पुट किए, A3 A4। और ये क्वेश्चन कर रहा था सो दैट A1, A2, A3 डॉट 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 AN फ्रॉम एन AP। यस, इसका आंसर हो गया यस, ये AP में है। अब सेकेंड क्वेश्चन इसी में है। फर्स्ट समझ में आ गया। सेकेंड क्वेश्चन इसी में देखिए दिया हुआ है AN इज इक्वल टू 9 - 5n। ये हो जाएगा आपका 9, ये हो जाएगा -5 × 1 तो क्या हो जाएगा, ये 4 हो गया। फिर यहां हो जाएगा 9 अब यहां देखिए A2 क्या हो जाएगा 9 - 5 × 2 तो 9 - 10 इज इक्वल टू -1। फिर ये जाएगा 9 - 5 × 3 तो 9 - 15 हो जाएगा -6। फिर हो जाएगा 9 - 5 × 4 9 - 20 -11। डिफरेंस कीजिए, -1 या -4 माइनस कीजिएगा तो -5। यहाँ भी -5, इसमें से इसको माइनस कीजिए -5। यहाँ लिखेंगे हेयर, ऐसे भी लिख सकते हो A2 - A1 इज इक्वल टू A3 - A2 इज इक्वल टू A4 - A3 एंड सो ऑन इज इक्वल टू -5। दैट इज वी से AN is equal to 9 - 5n represent nth term of an AP। इस तरह से भी हम इसको लिख सकते हैं, ये रिप्रेजेंट कर रहा है। ये दो बातें आपको समझ में आ गया, AN फर्स्ट क्वेश्चन का भी, सेकेंड क्वेश्चन का भी। अब इसके बाद दिया हुआ है ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ 15 टर्म्स ऑफ ईच। अब देखिए फर्स्ट तो हमने डिलीट कर दिया तो वहां भी सॉल्व कर लीजिएगा। सेकेंड देखिए यहाँ पर, इसका यहाँ लिख लीजिए फर्स्ट टर्म क्या मिला। यहाँ पर इस सीक्वेंस की मदद से फर्स्ट टर्म आपका हो गया A1 4 है और कॉमन डिफरेंस आपका कितना मिला, देखिए यहाँ क्या है -5 है। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स
अब देखिए आपका सेकेंड हम सॉल्व कर देते हैं, फर्स्ट भी आप इसी प्रकार से सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं क्या है ये। अब यह दिया हुआ है ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ 15 टर्म्स। S15 फाइंड करना है सेकेंड का, ये सेकेंड का है। S15 क्या होगा, फॉर्मूला से 15/2, 2a मीन्स 4 प्लस 2a प्लस n माइनस 1 और d मीन्स -5, तो हो जाएगा 15/2, 2 4 जा 8, अब 14 5 जा -17, तो 15/2 -62, राइट। 70 में से 8 जाएगा 62 हो जाएगा, 2 से यहाँ कैंसिल कर दो 31, तो 15 1 जा 15, 1 15 3 जा 45, 1 46, ये हो गया आपका सम। इसी प्रकार से फर्स्ट क्वेश्चन का भी था, फर्स्ट टर्म कितना था। अब इस तरह से फर्स्ट क्वेश्चन का भी S15 फाइंड करोगे। S15 हो जाएगा 15/2, 2a वहां पर था 7, 4 1 जा 4 3 7 था, 2a प्लस 15 - 1 और d वहां था 4 2 जा 8 और 3 11, 4 था शायद 4। इसको सॉल्व कर लोगे, ये आपका फर्स्ट वाला पार्ट का जो आंसर है 7 2 जा 14 और प्लस 14 और 4 जा 56, ये आपका हो जाएगा 15/2 और 5.617 हो जाएगा। ये आप मल्टीप्लाई कर लोगे, ये फर्स्ट का आंसर इतना आएगा, सेकेंड वाला पार्ट ये है। समझ गए। ये क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर जो था ये 10 का सॉल्यूशन आपको हमने सॉल्व कर दिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर है 11, राइट। अब 11 को देखिए क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ इफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, दैट मीन सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स मतलब आपको Sn दिया हुआ है, वहां an था Tn था, यहां Sn दिया हुआ है 4n - n²। अब यहां से समझने से पहले, क्वेश्चन सॉल्व से पहले आप थोड़ा सा समझिए, यहां सम ऑफ फर्स्ट टर्म बोलो या a1 बोलो एक ही बात हुआ। अगर कोई सिंगल टर्म है तो फर्स्ट टर्म हुआ, कोई सिंगल टर्म है तो उसका सम भी वही ना होगा। S1 का मतलब a1 हुआ, मतलब T1 हुआ, कोई दिक्कत नहीं। S2 का मतलब होता है सम ऑफ फर्स्ट टर्म a1 प्लस a2, ये S2 मतलब हो गया सम ऑफ टू टर्म्स, सम ऑफ टू टर्म्स, तो मतलब हो गया फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म। S3 का मतलब हो गया a1 को T1 लिख दो, T2 लिख दो और T3, एक ही बात हुआ, ये लिखो चाहे ये लिखो। अब तो समझ में आ गया। S1 मीन्स a1, S2 मतलब a1 a2, S3 मतलब a1 a2 a3, S4 मीन्स होता है a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4, राइट, या T1 T2 T3 T4। और एक बात इसमें समझने वाली बात है, यहां देखिए S2 में से S1 को जब माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, देखो ध्यान देना, S2 ये है, S1 ये है, S2 में से S1 जब माइनस करेंगे तो इस दोनों में इसको माइनस करोगे तो A2 बचेगा। फिर ध्यान दो, S3 में S2 जब माइनस करेंगे इसमें से इसको माइनस करोगे, ये आपका कैंसिल होगा, ये आपका कैंसिल होगा, क्या आएगा T3। अब समझ में आया। तो T4 को हम क्या लिख सकते हैं, S4 - S3। सिमिलरली T5 को क्या लिख सकते हैं, S5 - S4। ये भी एक फॉर्मूला हुआ और ये भी एक, दोनों टेक्निक का यूज हम करेंगे और इससे आपको इजी समझ में आ जाएगा। देखिए Sn निकल गया, S1 पहले फाइंड कीजिए, सबसे पहले यहां S1 निकलेगा सॉल्यूशन लिख करके। S1 का मतलब हो गया 4 × 1 - 1², तो 4 - 1 = 3। अब S1 = हुआ T1 या A1, कुछ भी लिखो, ये आपका हो गया 3। पहला केस निकल गया कि आपका फर्स्ट टर्म क्या आया 3, राइट। अब S2 फाइंड करो, तो S2 = हो जाएगा 4 × 2 - (2). S2 का मतलब हो गया यहाँ T1 प्लस T2
इज इक्वल टू 4 2 जा 8 माइनस 4। T1 आपको पता है कितना 3, तो प्लस हो गया T2 8 माइनस 4 4। तो यहाँ T2 इज इक्वल टू हो गया 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1। ये T2 मतलब समझ में आ गया। ये T1 कितना हुआ आपका, फर्स्ट टर्म हो गया 3 और सेकेंड टर्म हो गया 1। उसके बाद क्या निकालना था आपको, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म फाइंड हो गया, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स। सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म मतलब S2 निकालना था। तो S2 आपका कितना हुआ, S2 इज इक्वल टू 4 हो गया, हुआ ना। तो सम ऑफ S2 इज इक्वल टू यहीं पर शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हो। एक सेकेंड रुक जाओ, जब S2 निकालना था S1 इतना हुआ, S2 इसी में आगे बढ़ जाओ, 8 माइनस 4 लिख करके 4 हो गया S2 आंसर। अब यहाँ 4 लिख करके तुम इसको आसानी से आगे जा सकते हो। फिर आगे बढ़े क्या लिखा हुआ, व्हाट इज द सेकेंड टर्म। सेकेंड टर्म आपका हो गया 1। फर्स्ट में आपका S1 हुआ, सेकेंड में S2 हुआ, थर्ड हो गया यहां से, ठीक है। T2 हो गया 1, ये हो गया। व्हाट इज द सेकेंड टर्म हो गया। अब सिमिलरली फाइंड द थर्ड टर्म। अब देखिए यहां पर इस रूल को अगर आप फॉलो करेंगे तो बहुत ही इजी होगा। थर्ड टर्म मतलब T3, T3 का मतलब क्या हो गया S3 माइनस S2। S3 आप क्या निकालोगे 4 इंटू 3 माइनस 3 स्क्वायर, और S2 क्या निकालोगे, फाइंड कर चुके हो ना 4। तो 4 3 जा 12 माइनस 9 3 होगा, माइनस 4 होगा, ये हो गया माइनस 1। थर्ड टर्म है। उसके बाद है 10th टर्म। तो T10 को इसी फॉर्मूला से क्या लिखोगे, S10 माइनस S9। S10 देखो 4 9 जा S10 ना, तो 4 इंटू 10 माइनस 10 का स्क्वायर, ये हो गया S10 माइनस S9 हो जाएगा 4 इंटू 9 माइनस 9 स्क्वायर। 4 10 जा 40, 10 10 100, तो 40 माइनस 100 हो जाएगा माइनस 60, और ये 9 4 जा 36, 36 माइनस 81 माइनस 45, तो माइनस 60 प्लस 45 माइनस 50। इस तरह से ये आपका हो गया, ठीक है। T10 मेन है आपको nth टर्म निकालना। क्या निकालना, nth टर्म, जो कि हम फाइंड कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर, हालांकि Tn आप यहां से भी निकाल सकते हो। फर्स्ट टर्म पता है, सेकेंड टर्म पता है, तो कॉमन डिफरेंस निकल जाएगा ना। तो यहां से भी हम लोग फाइंड कर सकते हैं। S1 आपका कितना था 3, वैसे हम एक फार्मूला आपको बता देते हैं कि ऐसे निकालने का एक और फार्मूला होता है, Tn इज इक्वल टू होता है Sn माइनस Sn माइनस 1। ये भी इस यही फार्मूला है। देखिए ये n हो गया तो ये n होगा, और ये n माइनस 1 होगा। Sn आपका हो गया 4n माइनस n स्क्वायर, n माइनस 1 हो गया 4, n माइनस 1 माइनस n माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 4n माइनस n स्क्वायर, ये हो जाएगा 4n माइनस 4 माइनस a माइनस b का होल स्क्वायर, पहले माइनस है, n स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2n। अब ये हो जाएगा 4n माइनस 4n प्लस 4 प्लस n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n। आपका ये n स्क्वायर कैंसिल हो गया, 4n कैंसिल हो गया, क्या बच गया 4 1 5 माइनस 2n। इस प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर 11 जो है आपका सॉल्यूशन हुआ। समझ में आया, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, राइट। अब यहां पर देखिए लिखा हुआ है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6। देखिए फर्स्ट 40 पॉजिटिव नंबर डिविजिबल बाय 6 क्या होगा 6। फर्स्ट नंबर 6 ही है जो कि 6 से डिविजिबल है, तो 6 होगा।
फिर 6 के बाद क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, फिर 18 होगा, फिर 24 होगा, चलते जाएगा। और ये आपका हो गया सीक्वेंस। मैंने लिखा ये क्वेश्चन के अनुसार से ये सीक्वेंस आपका होगा, फाइंड द सम ऑफ 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 7। यहां हो गया 40 टर्म्स। अब यहां पर देखिए S40 की बात हम लोगों को करना है। फॉर्मूला होता है n/2, ठीक है। 2a6 प्लस 40 माइनस 1 और d कितना 12 माइनस 6। नहीं होता तो साइड में आप यहां देख लो, a इक्वल टू यहाँ 6 है, d इक्वल टू 12 माइनस 6 ही है, n यहाँ पर 40 है। देखिए वही ना पुट किए। अब इसको यहां से कैंसिल करेंगे तो क्या आएगा 20, 6 2 जा 12 प्लस 39 इंटू 6। अब आप इसका सॉल्व कर लेना, ठीक है। ये आपसे हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लोगे, ये आपका आंसर हो गया। ये क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 12। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 30 लिखा हुआ है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। तो मल्टीपल ऑफ 8 का मतलब हो गया सीक्वेंस हो जाएगा 8, 16, 24, 32 एंड सो ऑन। और इसमें कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं, 15 टर्म्स है। यहां पर हमको निकालना है S15, ये हमको निकालना है फर्स्ट, है ना। देखिए लिखा हुआ फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8। तो मल्टीपल ऑफ 8 यही है फर्स्ट से, ठीक है। अब ये S15 का मतलब हो गया फॉर्मूला से 15/2, 2a यहां पर आपका 8 है, प्लस 15 माइनस 1, d भी यहां पर 8 है। बस आप इसको क्या करना, 8 2 जा 16 प्लस 14 8 जा 112 प्लस कर लोगे 6 2 8 1121 कैंसिल करोगे, इसको मल्टीप्लाई कर लेना। 15 4 जा 60, 6 15 6 जा 90 और 6। ये आपका क्या हो गया आंसर। ये सिंपल ही था। ये क्वेश्चन नंबर आपका 12 और 13 सिंपल ही था। क्वेश्चन नंबर 14 भी सिंपल है, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर बिटवीन 0 एंड 15। ये 0 है और ये 15 है। इस दोनों के बीच का ऑड नंबर आपको पता है क्या होगा, 1। मल्टीपल नहीं है, नहीं 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा और लास्ट में 49 होगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहां पर अब आपको ए तो पता है 1 है, डी मालूम है 3 माइनस 1 2 है, और tn इज इक्वल टू यहाँ पर n फाइंड करना होगा। एंड हम लोगों को मालूम है यहाँ 25 टर्म्स होगा, लेकिन हम ये बता देते हैं कि आपको अगर नहीं पता तो tn की मदद से हम n निकालते। tn इज इक्वल टू क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। tn यहाँ पर 49 है, a 1 है, n माइनस 1, d यहाँ पर 2 का डिफरेंस है। इसको इधर ले आओगे तो 48 होगा, n माइनस 1 इंटू 2 से कैंसिल हो जाएगा 24, n इज इक्वल टू 20 बोले थे ना। लेकिन कंफर्म होने के लिए हमने आपको सॉल्व करके बता दिया। ये नहीं मालूम था। यहाँ 12 और 13 की मदद से 14 में जब हम आए तो 14 नंबर क्वेश्चन में यही ट्रिक था। वहां लिखा हुआ था फाइंड 40 टर्म्स, फाइंड 8 टर्म्स, फाइंड 6 टर्म, ठीक। यहाँ ये दिया हुआ नहीं है। यहाँ फर्स्ट टर्म है और लास्ट टर्म के बीच में, फर्स्ट टर्म, सेकेंड, थर्ड और ये लास्ट की मदद से हम निकाल लिए n। अब हमें फाइंड करना है, फाइंड द सम ऑफ ऑड। ऑड मतलब कितना, S25 फाइंड करना है, n/2, 2 इंटू a प्लस 25 माइनस 1, d कितना 2। अब आप इसको सॉल्व कर लेना, ये आपको आता ही होगा। ये 2 हो गया, 24 2 जा 48, 50 हो गया, 25/2 इंटू 50, 50 को 25 हो जाएगा, 25 जा
25 इंटू 25 होता है 6 to 5। आ गया समझ में? क्वेश्चन नंबर 14 भी आपको समझ में आ गया। 14 में सिर्फ एक ही बात था कि आपको n नहीं मालूम था, ये लाइज बिटवीन दे दिया था। इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोगों को पहले n फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए 15 नंबर क्वेश्चन क्या है, आप भी बुक को देखिए, हम पढ़ रहे हैं, मिलाइए क्या लिखा हुआ। द कंट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन। ठीक है, कोई कंस्ट्रक्शन का कंट्रैक्टर होता है। ठीक है, जैसे कोई बिल्डिंग बनाता है तो कहता है कि भैया आपको हम 10 दिन में बिल्डिंग बना के देंगे, 20 दिन बना के देंगे। ठीक है, एक सर्टेन लिमिट होता है उसका कि हमें आपको ये काम दिए तो आप कितना दिन बना के दीजिएगा। तो वो कंट्रैक्टर है कहता है कि हम आपको 30 दिन बना के देंगे या 10 दिन बना के देंगे। यहाँ पर एग्रीमेंट में क्या हुआ, एक रूल लगा दिया। क्या लगा दिया? ए कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाइज अ पेनल्टी फॉर डिले द कंप्लीशन बियॉन्ड अ सर्टेन डेट एज फॉलो RS 200 फॉर द फर्स्ट डे। इसका मतलब हुआ, अगर मान लीजिए हमने आपको कहा कि हम आपको ये मैथ 10 दिन में पढ़ा कर बता देंगे। ठीक है, अगर 10 दिन में नहीं बताया, 11 दिन में बताया, मतलब 1 डे डिले हो गया, तो हमको 200 रुपया पेनल्टी आपको देना पड़ेगा। या आप हमको पे कर रहे हैं 10,000 रुपया, तो आप 200 रुपया माइनस करके हमको आप दीजिएगा। ठीक है, ये बना दिया, रूल बना दिया। देखिए होता क्या है हम लोगों की यहाँ, कोई भी काम का रूल रेगुलेशन नहीं है। कोई काम ले लेता है, महीनों महीनों लटका देता है। देखे होंगे रोड पे नाला सब होता है, क्या करता है, बना रहे हैं तो आधा तोड़ दिया छोड़ दिया, एक एक महीना 2-2 महीना छोड़ दिया जाता है। लेकिन इस रूल के तहत क्या हो जाता है ना, अगर आप बोले हैं किसी को कि हम 10 दिन बना के देंगे तो 10 दिन में बना के आपको देना पड़ेगा, नहीं तो पेनल्टी देना पड़ेगा। याद देखिए पेनल्टी का रूल क्या है, फर्स्ट डे अगर आप 1 डे डिले करते हैं तो आपको 200 रुपया की पेनल्टी होगा। अगर फर्स्ट दिन डिले नहीं करिए, 2 दिन डिले किए, तो फर्स्ट दिन का चार्ज 200 हुआ और प्लस 50 रुपया, ये आपका पर डे। अब देखिए सेकेंड डे का पेनल्टी कितना हो गया, 250 रुपया हो गया। थर्ड डे का पेनल्टी 250 पे 50। ऐसा आपका बुक कह रहा है, लिखा हुआ है, पढ़िए फिर से। RS 200 फॉर द फर्स्ट डे, RS 250 फॉर द सेकेंड डे, राइट, RS 300 फॉर द थर्ड डे। ये तो डायरेक्ट लिख ही दिया है, तो हम क्यों लिखे इसे। सेकेंड डे का पेनल्टी हो गया, थर्ड डे का पेनल्टी हो गया 300, ऐसो इस प्रकार से बढ़ते जा रहे हैं। और लिखा हुआ है द पेनल्टी फॉर इच सक्सेडिंग डे बीइंग RS 50 मोर देन, 50 रुपया बढ़ते चला जाएगा फॉर द प्रोसीडिंग डे। हाउ मच मनी द कंट्रैक्टर हैज टू पे एज पेनल्टी इफ ही हैज डिले द वर्क 13 डेज। मतलब समझ में आ गया ना, काम जो करने के लिए लिया था, ठीक है, उसने काम क्या किया, 30 दिन लेट से करके दिया। अगर एग्रीमेंट मान लीजिए 1 साल का था, 365 दिन का एग्रीमेंट था, तो 365 नहीं, 365 प्लस 30, 395 डे में उसने काम करके दिया। मतलब कितना दिन डिले है, 30। तो कितना रुपया पेनल्टी हो गया, हम ये सबको ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर कितना दिन डिले हुआ, 30 डे ना। यहाँ पर आपका जो 30 है, देखिए फर्स्ट टर्म जो यहाँ आपका है, ये 200 रुपया हो जाएगा। फर्स्ट दिन का डिले कितना था, 200। कॉमन डिफरेंस कितना है, 50 रुपीज का। और यह नंबर ऑफ डिले डे जो है वो 30 है। और आपको निकालना है सम, कितना पेनल्टी हुआ एज ए पेनल्टी, दैट मीन्स एज 30। फॉर्मूला से हो जाएगा 30/2, 2a प्लस 30 माइनस 1 इंटू डी, डी कितना 50। इस तरह से आप इसको क्या करोगे, 15 होगा, ये आपका 400 हुआ, ये 29 इंटू 50 होगा, ये 15 हो जाएगा। 9 5 जा 45, 4 5 2 जा 10 और 4 40, ये आ गया। ये आपका 15 इंटू, इसको प्लस करोगे तो 0 5 8 और 1 मल्टीप्लाई करोगे, 15 0 0 हो जाएगा, 15 5 जा 75 5 हो जाएगा, 15 8 जा 1 2 0 और 5 12 रिमाइंडर हो गया, 15 1 जा 15 और 12। ये इतना रुपया एज अ पेनल्टी कंपनी को पे करना पड़ेगा। यही रूल है,
ये चलता है बैंक वाले रूल में भी। अगर बैंक वाले का आप पैसा लिए हुए हो, अगर उसको मंथ पर नहीं देते हो तो इंटरेस्ट लेता है, ठीक है। अगर फिर 1 मंथ डिले किए तो फिर एक्स्ट्रा इंटरेस्ट लेगा, लेकिन यह एक्स्ट्रा नहीं ले रहा है, ये रूल बना दिया है कि पर डे 50 रुपीज इंक्रीज करते चला जाएगा। एज अ पेनल्टी आपको 27,570 रुपया एक्स्ट्रा पे। अगर मान लीजिए पेनल्टी जितना रुपया पे करना है कंपनी को, क्या करेगा, इतना रुपया माइनस कर लेगा, इतना रुपया वो काट लेगा, फिर उसको पेमेंट करेगा। समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर मल्टीप्लाई देखो, मल्टीप्लाई लगता है रॉन्ग हो गया। 15 जीरो 15 होगा, 15 5 जा 75, 75 का यहाँ पर 5 होता, ये 7 यहाँ होता, उल्टा लिखा गया। 15 8 जा 1207 होता, ये इस तरह से होगा वहां पर, और 57 का ये अपोजिट रिटर्न हो गया था, मिस्टेक से हो गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप देखिए क्वेश्चन नंबर जो 16 है, देखिए आपको बुक में लिखा हुआ होगा, ए सम ऑफ Rs 700 is to be used to give 7 cash prizes to a student of a school for their overall academic performance। देखिए अब यहाँ देखिए क्या कहा है, क्वेश्चन क्या समझ लीजिए। 700 रुपया एकेडमी में है, मतलब स्कूल में किसी न किसी फंड से या तो टीचर दिया हुआ हो या विद्यार्थी के द्वारा कलेक्ट किया गया हो। कितना रुपया टोटल, 700 रुपया, 700 रुपीज यहाँ जमा है। अब उसको क्या करना है, प्राइज में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो फर्स्ट आदमी को कितना रुपया का प्राइज है, फर्स्ट प्राइज है, ये तुमको नहीं बता रहा है, ठीक। लेकिन ये बता रहा है कि फर्स्ट व्यक्ति को अगर हम 100 रुपया का प्राइज दिए हैं तो सेकेंड व्यक्ति को हम 20 लेस देंगे, कितना हो जाएगा 80 रुपीज। फिर थर्ड आदमी को जो हम प्राइज देंगे, थर्ड स्टूडेंट को जो प्राइज देंगे वो फिर लेस होगा, मतलब 60 रुपीज होगा। फिर नेक्स्ट पर्सन को फोर्थ प्राइज जो देंगे फिर 20 लेस होगा। आ गया समझ में ना। यानी हमारे पास जो है टोटल जो प्राइज है SN नहीं पता, ये हमारे पास कितना है, ये हमारे पास है 700 रुपया, ठीक है। कितना है, 700 रुपया। अब फर्स्ट प्राइज हमको नहीं पता, फर्स्ट प्राइज हम मान लेते ए, तो सेकेंड प्राइज कितना है ये मालूम है, कितना हो जाएगा 20 लेस। थर्ड प्राइज कितना हो जाएगा और 20 लेस। आया समझ में। इस प्रकार से मतलब डिक्रीज करते जाता है। लेकिन हमारे पास कितना है, टोटल 700 रुपीज है। पैसा बचना नहीं चाहिए, यहाँ ब्लैक मैन नहीं होगा, ठीक है ना, ब्लैक मनी नहीं होगा, टोटल होना चाहिए। तो यहाँ पर SN कितना दे दिया, अब इस पर सेट करो, अपने आप बन जाएगा। SN मतलब n/2 2a प्लस n-1। D कितना है, D आपका है 20 लेस है ना, तो -20 कर सकते हो, इक्वल टू आपको हो गया 700। यहाँ पर देखिए हम लोग पढ़े, समझ में नहीं आया या ध्यान नहीं दिए, लिखा हुआ यहाँ पर ये सम ऑफ Rs 700 इज टू बी यूज टू गिव 7 कैश प्राइसेस। 7 व्यक्ति को देना है, 7 स्टूडेंट को देना है, यानी N आपको यहाँ पता है, S7 आपको दिया हुआ है, 7 पर्सन को दिया हुआ है, ये हम लोग नहीं ध्यान दिए, ठीक है। ये आपका हो जाएगा 7, राइट, ये आपका हो जाएगा 7, ठीक है। चलिए अब तो आपको ये 7 से यहाँ कैंसिल कर दीजिए, ये हो गया 100। अब यहाँ पे हो गया 1/2, यही रहेगा, इसको उठा के इधर कर दो, इस 2 को इधर कर दो, ये हो जाएगा 2a, 7 - 1 6 - 20 120 हो जाएगा। ये 2 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 200। समझ में आ रहा ना। अब 2a इज इक्वल टू ये इधर आ जाएगा तो 200 और प्लस 120, दैट मीन्स 320। ये कितना निकल गया 160। अब 160 निकल गया तो प्राइस क्या हो जाएगा, अगर प्राइस की लिस्ट बोले आप तो 160 फर्स्ट प्राइस मिला, सेकेंड वाले को, थर्ड वाले 20 लेस करते जाओ, 4 हो गया, फिफ्थ पर्सन को 6 को, ये आपका आंसर। यहां पर हम कंफ्यूजन हो गया था, N और A 2 वेरिएबल हो गया। अभी जो क्वेश्चन है हम लोगों को, अगर 2 वेरिएबल होगा तो 2 स्टेटमेंट होगा, 1 स्टेटमेंट में एक ही वेरिएबल सॉल्व होगा, ठीक है।
तो यहाँ पर जैसे ही 2 वेरिएबल आया तो हम समझ में आया कि कहीं कुछ कंफ्यूजन हो गया, जो क्वेश्चन हम क्लियर नहीं पढ़ सके। तो क्वेश्चन एकदम आराम से क्लियर ही पढ़ना ही चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन अगर आप ठीक से नहीं समझे तो आंसर आपको नहीं आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, पढ़िए क्या लिखा हुआ है। इन अ स्कूल स्टूडेंट्स थ्रू अ प्लांटिंग ट्री, ठीक है, मतलब स्टूडेंट को कहा गया है कि आप प्लांट को क्या कीजिए, प्लांटिंग कीजिए, मतलब पौधा लगाइए, ठीक। इन द अराउंड द स्कूल टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन। पेड़ क्यों लगाना चाहिए, पोल्यूशन रिड्यूस करने के लगाना चाहिए, इसलिए वहां लगाया जा रहा है। अब देखिए यहाँ पर कंडीशन क्या है। इट वॉज डिसाइडेड दैट द नंबर ऑफ ट्रीज दैट ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास विल प्लांटेड। अब देखिए प्रत्येक क्लास में सेक्शन होता है, हम लोगों को पता है कि क्लास 1 है उसमें कितने सेक्शन है, यहाँ पर शायद 3 सेक्शन है हर एक क्लास में। जैसे क्लास 1 में 2 सेक्शन, क्लास 3 में। अब ये कह रहा है कि प्रत्येक सेक्शन में एक क्लास लगेगा, एक पेड़ लगेगा क्लास। उसमें भी रूल है, देखिए क्या लिखा हुआ है, रूल पढ़ लीजिए पहले तब फिर देखेंगे। लिखा हुआ है क्लास विल प्लांट विल बी द सेम एज द क्लास, मतलब कोई भी क्लास का बच्चा कितना पेड़ लगाएगा। जैसे क्लास 1 का कोई बच्चा है तो उसका प्रत्येक सेक्शन एक ही प्लांट लगाएगा। अगर मान लो क्लास 1 में एक ही सेक्शन है तो क्लास 1 वाले कितने पेड़ लगाएंगे, 1। क्लास 2 में भी एक ही सेक्शन है तो कितना, क्लास 2 वाले 2 पेड़ लगाएंगे, क्लास 3 वाले 3 प्लांट लगाएंगे। यहाँ पर रूल है जो जिस क्लास में पढ़ता है उतना प्लांट करेगा। देखिए एक बच्चा नहीं, एक सेक्शन, 1 सेक्शन लगाएगा। अब देखिए यहाँ पर 3 सेक्शन है लिखा हुआ है, आगे पढ़ते हैं। क्लास 1 विल प्लांट 1 ट्री, a section of class 2 will plant 2 tree and so on till class 12। क्लास यहाँ पर क्या है, अब देखिए पहले समझिए। क्लास जो यहाँ पर है 1 है, 2 है से 12वीं तक क्लास है, और प्रत्येक क्लास में लिखा हुआ था कहाँ गया, देखिए लिखा हुआ है क्लास 12 के बाद लिखा हुआ है देयर आर 3 सेक्शन ऑफ ईच। इसमें हो गया नंबर ऑफ सेक्शन कितना है, ईच में है। अब ये देखिए क्लास, समझिए क्लास 1 प्लांटेड, कितना प्लांट किया, देखिए क्लास 1 एक ही पेड़ लगाएगा, एक सेक्शन, कितना सेक्शन है 3, कितना पेड़ लगाया 3 लगाया। क्लास 2 प्लांटेड, सेकेंड में 2 पेड़ लगाएगा, 3 सेक्शन यहां भी है, तो 6 ट्री जो हुआ क्लास 2 के द्वारा लगाया गया, प्लांटेड किया गया। क्लास 3 में कितना हुआ, अब तो अंदाज आ गया ना ये एपी में है। इसी प्रकार से क्लास 12 पेड़ लगाएगा। क्लास 12 का फर्स्ट सेक्शन कितना पेड़ लगाएगा, 12। अब उसमें कितने सेक्शन है, 3, कितना पेड़ लगाया। अब इस सबको ऐड करना है तो फार्मूला से आ जाइए S12, क्या आ जाएगा 12/2, 2a कितना हुआ 12 - 1, d कितना है 3 है। देखिए अब बनाइए इसको, इस कैंसिल हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ब्रैकेट 3 2 जा 6 प्लस 11 3 जा 33 39 इतना प्लांट होगा। कितना प्लांटिंग किया गया 234। क्वेश्चन यदि आपको समझ में आ गया तो ये समझना कोई मुश्किल नहीं है, आप तो समझ में आ गया। सेक्शन 1 प्रत्येक क्लास में ईच क्लासेस है 3 सेक्शन। आप प्लांट का रूल बना दिया, जो जिस क्लास में है उतना ही नंबर ऑफ ट्री का प्लांटेड करेगा। आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या लिखा हुआ। स्पाइरल इज मेड, सबसे पहले स्पाइरल समझिए क्या होता है। स्पाइरल ये होता है, इसको स्पाइरल पथ बोलते हैं, समझ में आ गया।
अब यहाँ लिखा हुआ है ए स्पाइरल इज मेड अप अ सक्सेसिव सेमी सर्कल। अब देखिए यहाँ सक्सेसिव सेमी सर्कल, ये इसको समझिए, ये सेंटर हुआ, ये देखिए सेमी सर्कल हुआ, पहला हो गया। ये जो रेडियस है समझिए, ये फर्स्ट रेडियस आपका हो गया R1, 1, कोई दिक्कत, 1 को मतलब समझिए कि R1 हुआ। अब फर्स्ट सेमी सर्कल आपको दे दिया है, यहाँ पर R1 दिया हुआ है 0.5 सेंटीमीटर, स्पाइरल पथ है। दूसरा यहां से इस प्रकार से आएगा, सेकेंड सर्कल देखिए ये हुआ, लिखा हुआ है विथ सेंटर अल्टरनेटली ए एंड बी, ठीक है, स्टार्टिंग विथ सेंटर ए। बुक में देखिए पीछे आपको डायग्राम दिया गया है, सेंटर ए है, फिर सेकेंड का सेंटर, इसका सेंटर ए है, फिर इसका सेंटर यहां दे दिया बी। ये जो सेंटर ए है इसका समझिए, अब बी जो है इस सेमी सर्कल का है, फिर तीसरा सेमी सर्कल ये बनेगा, इसका सेंटर कहीं होगा तो सी हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से ये सेमी सर्कल बनता जाएगा। ये आपका सेमी सर्कल 1, सेमी सर्कल 2, सेमी सर्कल 3, सेमी सर्कल 4, इस प्रकार से स्पाइरल पथ का ये रूल है। R1 आपको दिया हुआ है इतना, R2 दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर, R3 दिया हुआ है 1.5 सेंटीमीटर। समझ में आ गया कि प्रत्येक जो स्पाइरल पथ का ये सेमी सर्कल है उसका रेडियस कंटिन्यूअसली इंक्रीज करता है, दैट मींस एपी में है। आगे बढ़िए, व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ सच अ स्पाइरल मेड बाय द 13 सक्सेसिव सेमी सर्कल। अब स्पाइरल का लेंथ का रहा है, लेंथ का मतलब हो गया पहला ये C1, इसकी ये डिस्टेंस देखो, मान लो मैं स्पाइरल पथ पे मूव कर रहा हूं, मैं यहां से स्टार्ट किया चलना, पहले यहां से यहां हुआ, यहां पर टोटल लेंथ अगर हम लिखें, ध्यान देना, टोटल लेंथ हो जाएगा पहले C1, फिर यहां से हम यहां पहुंचे, इस डिस्टेंस को मान लो C2, फिर हम यहां से यहां पहुंचे यहां तक, ये हो गया C3, फिर हम यहां से यहां पहुंचे, ये हो गया C4। कहां तक जाना है पढ़िए, What is the total length of such a spiral made up of 13 है, that means कहां, ये सबको क्या करना है आपको प्लस करना है। तो C1 का लेंथ सर देखो सेमी सर्कल है, सर्कल का जो ये देखिए सर्कल में ये होता है, इसको लेंथ होता है 2πr, ठीक, और सेमी सर्कल में हाफ इसको माइनस कर दोगे, इसका हाफ यहां से यहां पहुंचोगे तो ये होता है लेंथ ऑफ सेमी सर्कल, सरकमफ्रेंस का, ये 2 कट जाता है, होता है πr, तो यहां पहुंच जाएगा πr1, इसका रेडियस R1 है, यह हो जाएगा πr2, यह हो जाएगा πr3, यहां हो जाएगा πr4 प्लस डॉट 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 प्लस πr13, ठीक है। अब देखिए पाई यहां कॉमन आ गया, R1 कितना है 0.5, R2 1.0, R3 1.5, R4 ऐसा ही होगा 2.0, और रिस्पेक्टिवली हो गया ये 13 है ना, 13 सरकमफ्रेंस है अप टू 13। चलिए लास्ट टर्म है 13, नंबर है n है, ये 13 सेमी सर्कल। चलिए अब यहां पर आप इसको प्लस कीजिए, फार्मूला लगाइए, n 13 हो गया, फार्मूला क्या हो जाएगा n/2, 2a 0.5 प्लस, या सेंटीमीटर भी लगा दो, 2a प्लस 13 माइनस 1, d कितना का डिफरेंस है देखो, 1 में इसको माइनस करोगे तो 0.5 आएगा, और लेंथ सेंटीमीटर में है, कोई दिक्कत हो क्या ना। फर्स्ट टर्म देखिए ये एपी में है, जब एपी में कोई सीक्वेंस आ जाए तो उसको क्या करेंगे सेट कर देते। अब देखिए यहाँ पाई हुआ 13/2, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 1 हो जाएगा, 13 माइनस 1 12 होगा, 0.5 होगा, इसको यहां से 5 2 जा 10, 2 6 जा,
अब ये आपका हो गया 5 इंटू 13/2 और यहाँ से 6 हुआ, यहाँ 1 हुआ, ये हो जाएगा 7। अब इसको देखते हुए 7 आ गया, इसलिए हम इस पाई का वैल्यू 22/7 लिख देते हैं। 13/2 इंटू 7 आपका कैंसिल हो गया, 2 हो गया 11। 11 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे, 11 13 जा 33, 3 11 1 जा 11 और 3 14, ये 143 सेंटीमीटर, दैट मीन्स 1 मीटर। इसको शॉर्ट फॉर्म में आप लिख सकते हैं 1 मीटर 43 सेंटीमीटर। आंसर मिला लीजिए, देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 19 पढ़िए, देखिए क्या लिखा हुआ है। 200 लॉग्स, ठीक है, लॉग समझते हो, लकड़ी का टुकड़ा को बोलते हैं, बड़ा टुकड़ा जो होता है। 200 लॉग्स आर एक्सट्रैक्ट इन द फॉलोइंग मैनर, मतलब 200 लॉग हम लोगों को कहीं पर क्या करना है, रखना है, कहीं जगह पर, खास जगह पर उसको क्या करना है, प्लेस करना है। इसमें दिया हुआ है कि 20 लॉग्स इन द बॉटम रो, बुक में देखा हुआ देखते हैं ना, सबसे नीचे में 20 लॉग है, उसके ऊपर 19 है, उसके ऊपर 18 है, मतलब इसी प्रकार से रखते चला गया है। अगर आप बुक को ध्यान में रखिएगा तो टोटल नंबर ऑफ लॉग मतलब 200 पीस आपके पास है, जिसको कि आपको कहीं पर क्या करना है, प्लेस करना है, जिसमें सबसे नीचे वाले रूम में 20 है, फिर इसके ऊपर वाले में 19 है, फिर इसके ऊपर वाले में 18 है। मालूम नहीं तो मान लेते हैं यहाँ पर कि एन रो आप क्या किए, लकड़ी जो रखते गए तो घटते चला गया, तो मान लिया यहाँ पर कि नंबर ऑफ रोज जो है वो आपका एन है। फर्स्ट रो यहाँ पर आपका हो गया, फर्स्ट रो में जो संख्या है वो आपका ए हो गया, और कॉमन डिफरेंस यहाँ पर 1 लॉग हो गया। आया समझ में? 200 लॉग है, हमको फर्स्ट रो में 20 रखना है, सेकेंड रो में 19, थर्ड में 18, कॉमन डिफरेंस 1 का हुआ, -1 होगा, एक घटते जा रहा है ना। अगर हम इसको फर्स्ट टर्म लेंगे तो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस -1 होगा, लेकिन हमको ये नहीं मालूम है कि कितना लाइन हुआ, ये रखते चला गए तो लाइन कितना हुआ, n। यहाँ पर Sn दिया हुआ है, Sn का फॉर्मूला होता है Sn = n/2 2a प्लस n-1 d। यहाँ पर आपका देखिए एक ही वेरिएबल है n, जब एक ही वेरिएबल है इसका मतलब है हम लोग सही क्वेश्चन पढ़े और रिप्रेजेंट किए, 2 वेरिएबल यहाँ नहीं है। n/2 20 × 2 40 -n + 1। अब आप इसको क्या कीजिए, इधर ले आइए, हो जाएगा ये 400 = यहाँ हो जाएगा n और ये हो जाएगा 40 - n, यानी आपका यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगा। इसको इधर रिप्लेस कर लीजिए, n² - 41n + 400 = 0। अब यहाँ पर हम लोग इसको 2 मेथड से बना सकते हैं। फर्स्ट आपको 41 को स्प्लिट कर दीजिए, यानी तो फॉर्मूला से बनाइए जो हम आपको पहले बता चुके हैं। हालांकि यहाँ पर हम फैक्टराइज कर देते हैं, ये 41 को हम 25 और 16 लिख दिए, ऐड करने पर ये आना चाहिए, मल्टीप्लाई आपको ये आना चाहिए, ठीक है। अब 2 का क्या करो, फैक्टराइज करो, n कॉमन लेंगे तो n-25 और यहाँ 16 कॉमन लेंगे तो n-25, तो n-25 यहाँ कॉमन आ जाएगा और n-16, ठीक है। यानी n के यहाँ पर 2 वैल्यू हुआ, एक तो 25 और n = 16। अब 2 आंसर तो होगा नहीं, आंसर तो एक ही होना चाहिए। अब यहाँ देखिए फर्स्ट लाइन कितना है, फर्स्ट लाइन में 20 है, तो फर्स्ट लाइन में 20 है तो एक घटते जाएगा ना, तो आफ्टर 20 रो तो खत्म हो जाएगा ये, 20 रो से तो आगे होगा, 20 रो से आगे तो जाएगा ही नहीं, इसका मतलब ये नॉट पॉसिबल होगा। इसका मतलब हुआ n = कितना हो गया, 16 रो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में है, हाउ मेनी लॉग्स आर इन द टॉप रो, दैट मीन्स T16 में कितने रो, कितने नंबर ऑफ लॉग्स प्रेजेंट
है, दैट मीन्स यहां निकालना है आपको T16। क्या होगा ए कितना है 20 प्लस 16 माइनस 1, कॉमन डिफरेंस -1, 20, 16 माइनस 1 15 इंटू -1 -15 इज इक्वल टू 5। तो 5 लॉग प्लेस इन द टॉप रो। टॉप रो में कितना लॉग होगा 5 होगा, समझ में आया ना। 5 लॉग टॉप रो में होगा। टॉप से नीचे जो होगा, मान लो ये टॉप है, यहां पर टॉप में आपको यहां पर 5 आएगा, उसके नीचे 6, उसके नीचे इस तरह से होगा। नंबर ऑफ रो कितना हो गया 16 रो, एक एक डिक्रीज करते जाएगा। अब यहां पर 25 होता ही नहीं। अगर हाँ 20 से लेस होता, 19 होता, 18 होता, 17 होता तो हो सकता था, ठीक है। लेकिन दो आंसर कैसे होगा, जब रखते जा रहे तो एक ही आंसर होगा। लास्ट में तो 20 है, इसलिए पॉसिबिलिटी ये होगी। अगर कंफ्यूजन होगा, अब यहां पर अगर मान लो कि अभी भी कंफ्यूजन है तो आप N25 निकालो, ये निगेटिव आएगा। N25 निकलेगा ही नहीं। आप इसको चाहो तो यहां देखो दिख रहा है, ये T25 फाइंड करो ना, करोगे ना तो निगेटिव आएगा। तो निगेटिव लॉग रखाएगा कोई, रखेंगे ना, तो पॉजिटिव होना चाहिए। 0 होगा, -1 कैसे होगा, ये नॉट पॉसिबल हो जाएगा। आ गया समझ में। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए लास्ट क्वेश्चन जो है 20 है, तो समझिए अच्छा क्वेश्चन है, खास करके 18, 19 और 20 एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन में निश्चित रूप से पूछा जाता है। देखिए 20 नंबर क्वेश्चन जो है लिखा हुआ इन अ पोटैटो रेस ए बकेट इज प्लेस। देखिए यहाँ पर एक बकेट है, ठीक है, एक बकेट है यहाँ पर रखा हुआ है। अब बकेट से कुछ दूरी पर, दैट मीन्स 5 मीटर के डिस्टेंस पर फर्स्ट पोटैटो है। देखिए क्या लिखा हुआ, इन अ पोटैटो रेस ए बकेट इज प्लेस एट द स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है, विच इज 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो। फर्स्ट पोटैटो 5 मीटर के डिस्टेंस पर है। अब देखिए आगे लिखा हुआ है एंड द अदर पोटैटो आर प्लेस 3 मीटर अपार्ट। ये 3 मीटर के अपार्ट पर है। और यही क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रत्येक पोटैटो जो है वो 3 ही मीटर के डिस्टेंस पर है। इस तरह से है। एक व्यक्ति, एक आदमी है जो कहां से स्टार्ट करता है, पहले क्वेश्चन पढ़ते जाते हैं साथ साथ। लिखा हुआ है 3 मीटर अपार्ट इन ए स्ट्रेट लाइन, देयर आर 10 पोटैटो इन द लाइन। कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये एक लाइन में 10 पोटैटो रखा हुआ है, ठीक है। अब आगे बढ़िए। एक कंपटीटर स्टार्ट्स फ्रॉम द बकेट, ठीक है। एक कंपटीटर स्टार्ट्स फ्रॉम द बकेट, पिक अप द नियरेस्ट पोटैटो। देखिए सबसे पहले समझना है यहाँ पर कि जो पोटैटो पिक करता है वो आदमी स्टार्ट कहां से करता है। लिखा हुआ है एक कंपटीटर स्टार्ट फ्रॉम द बकेट, मतलब आदमी जो है कहां पर है, यहां पर खड़ा है, यहां से पहले जाएगा यहां, ये पोटैटो पिक करेगा, इसमें उठा के रखेगा, फिर वापस यहां जाएगा। अब देखिए यहां पर समझिए डिस्टेंस कवर्ड, डिस्टेंस फर्स्ट पोटैटो पिक। देखिए यहां से पहले को आदमी यहां था, यहां से यहां आया, फिर बैक आया, इसमें रखा, तो 5 और इंटू 5 प्लस 5, 5 इंटू 2, दैट मीन्स 10 मीटर का डिस्टेंस कवर किया। यहां था व्यक्ति, यहां था कोई स्टूडेंट या कोई कंपटीटर, यहां से यहां आया, पोटैटो पिक किया, फिर इस बकेट में रखा, फिर यहां से सेकेंड पोटैटो को पिक किया, यहां से यहां आया, तो 5 और 3 डिस्टेंस हो गया सेकेंड पोटैटो। व्हेन सेकेंड पोटैटो पिक किया, कितना डिस्टेंस होगा, कितना आया 5 और 3 8 मीटर आया, फिर 8 मीटर वापस गया, तो 8 इंटू 2 इज इक्वल टू 16 मीटर। फिर व्हेन जब थर्ड पोटैटो पिक करोगे, फिर देखो यहां से तुम यहां पहुंचे, तो 5 3 8 और 3 कितना हो गया 8 3 11 इंटू 11 आए, पोटैटो को पिक किए, फिर वापस आए, इसमें रखे, ये कितना हो गया
देखिए एपी में है, कॉमन डिफरेंस यहाँ पर 6 का है, कॉमन डिफरेंस यहाँ भी 6 का है, हो गया ना एपी में। अब कितना पोटैटो है, 10, एन हो गया 10। तो टोटल डिस्टेंस जो हम लोग पढ़ेंगे, अब यहां एक लाइन लिख सकते हो, गिवन स्टेटमेंट सो आर इन, गिवन स्टेटमेंट सीक्वेंस आर इन, सीक्वेंस आर इन एपी, ये शो कर रहा है। तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा S10, 10 पोटैटो पिक कर रहे हैं ना, तो फॉर्मूला हो गया 10/2। तो फर्स्ट पोटैटो को पिक करने में ए हुआ तुम्हारा ये 10 - 1, डी कितना है 6 का, 2 से यहां कैंसिल कर दो, क्या आ गया 5, 10 2 जा 20, 10 - 1 9 6 जा 54, 5 को 74 से मल्टीप्लाई कर दो, मीटर था ना, लास्ट में यूनिट जरूर लिख देना, 370 मीटर। यहां पर 370 मीटर जो कंपटीटर था या जो लड़का था या जो भी था, कितना डिस्टेंस कवर किया 370 मीटर। अब यहां समझ में देखिए, फिर से आप समझिए, ये बकेट था, फर्स्ट पोटैटो का डिस्टेंस बकेट से 5 मीटर था, सेकेंड पोटैटो का बकेट से 5 + 3 था, फर्स्ट पोटैटो सेकेंड पोटैटो के बीच में 3 मीटर का डिफरेंस था, थर्ड और फोर्थ के बीच में भी 3 मीटर था, ऐसो ऑन था नंबर। तो फर्स्ट पोटैटो को पिक करने में 5 मीटर आया और 5 मीटर वापस गया, 10 मीटर का डिस्टेंस कवर किया। और सेकेंड पोटैटो को पिक करने के लिए पहले 8 मीटर बकेट के पास से यहां आया, फिर वापस इसमें आलू रखा ना पोटैटो, फिर थर्ड के लिए यहां आया, फिर बैक हुआ। तो ये होता क्या है यहां पर कि पहले यहां आया, फिर बैक भी हुआ, फिर यहां पर आया, पिक किया, और फिर वापस आकर के यहां पर रखा, फिर यहां से इसको पिक किया, फिर आकर के इसमें ड्रॉप किया, फिर यहां से जब यहां आया, ये हो गया 830, आया ही नहीं, फिर वापस पोटैटो को उठा करके इसमें वो रखेगा, इसलिए यहां पर सब में हमने क्या किया, डबल से मल्टीप्लाई किया। तो फर्स्ट पोटैटो को पिक करने के लिए उसको 5 मीटर का ही डिस्टेंस चाहिए, लेकिन वापस बकेट में रखना है, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई आया और फिर वापस गया, तो इसलिए टोटल डिस्टेंस हो गया 370 मीटर। तो एनसीईआरटी का क्लास 10 का एक्सरसाइज 5.3 का 10 to 20 क्वेश्चन हम लोग आज सेकेंड क्लास में किए, ठीक है। लगभग सभी क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से आपका एपी का क्वेश्चन जो हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में जो है वो स्टार मार्क क्वेश्चन है, जो कंपटीशन लेवल है, हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।